अदानी समूह एक ऐसा नाम जो उम्मीदें भी जगाता है और विवादों को भी जन्म देता है। एक तरफ ये भारत को ग्रीन एनर्जी से पावर देने का वादा करते हैं और दूसरी तरफ इनके कोयले के कारोबार की एक गहरी परछाई है। तो आज हम इसी विरोधाभास की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। और यही वो एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी पूरी पड़ताल घूमेगी। जो कंपनी खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर डेवलपर कहती है, आखिर उसकी असली तस्वीर क्या है? ये तस्वीर देखिए, अपने आप में पूरी कहानी कह रही है। एक तरफ साफ सुथरे हरे भरे भविष्य का सपना और दूसरी तरफ उद्योगों का वो विशाल जाल। असल में यही अदानी साम्राज्य का मूल तनाव है। तो चलिए कहानी की शुरुआत अदानी के उस चेहरे से करते हैं जिसे दुनिया जानती है, यानी भारत के ग्रीन एनर्जी जायंट वाले चेहरे से। तो हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी दावा करती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी डेवलपर है। अब भारत जैसे देश के लिए जहां एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। 25 गीगावाट। अब ये सुनने में तो सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन सोचिए, ये इतनी बिजली है जो करोड़ों घरों को रोशन कर सकती है। ये आंकड़ा दिखाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कंपनी के इरादे कितने बड़े हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कहानी इतनी सीधी नहीं है। अदानी ग्रीन तो इस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें जूम आउट करके इसकी पेरेंट कंपनी यानी विशाल अदानी समूह को देखना होगा। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1988 में एक छोटी सी ट्रेडिंग फर्म से शुरुआत और फिर एक के बाद एक बंदरगाह, बिजली और फिर साल 2015 में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव, पेरिस क्लाइमेट समझौते से ठीक पहले अदानी ग्रीन की स्थापना। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा और बहुत ही पेचीदा मोड़ आता है। ये वो जगह है जहां अदानी के हरे चेहरे के पीछे की काली सच्चाई सामने आने लगती है। ये स्लाइड इस पूरे विरोधाभास को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा सोलर डेवलपर और दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप जिसकी 60% से भी ज्यादा कमाई कोयले से होती है। मतलब क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ पुराने कोयले के कारोबार की बात है। नहीं, अदानी समूह ऑस्ट्रेलिया की कार्माइकल जैसी विशाल और नई कोयला खदानों में भी भारी पैसा लगा रहा है। एक्सपर्ट्स इसे एक कार्बन बॉम्ब तक कहते हैं, यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आने वाले सालों में बेहिसाब कार्बन प्रदूषण फैलाएगा। तो ये सिर्फ दो अलग अलग कारोबार की बात नहीं है, ये पैसे का खेल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अदानी ने अपनी हरी कंपनी के शेयर्स को गिरवी रखकर अपनी कोयला खदान के लिए पैसा जुटाया। सीधे शब्दों में कहें तो ग्रीन एनर्जी के नाम पर मिले सपोर्ट का इस्तेमाल एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए किया गया जो पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है। इस कोयला कनेक्शन के अलावा भी अदानी समूह कई और गंभीर विवादों से घिरा रहा है, इतने कि उन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। जनवरी 2023, ये तारीख अदानी समूह के लिए किसी भूचाल से कम नहीं थी। हिंडनबर्ग नाम की एक रिपोर्ट आई और उसने ग्रुप पर स्टॉक की कीमतों में हेरफेर और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी जैसे बहुत ही संगीन इल्जाम लगा दिए। और इन आरोपों का असर देखिए, जबरदस्त था। रिपोर्ट आने के कुछ ही वक्त में ग्रुप की मार्केट वैल्यू $104 बिलियन से भी ज्यादा गिर गई। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आरोप कितने गंभीर थे। हिंडनबर्ग के अलावा भी कई सवाल उठते रहे हैं, जैसे कि सरकार से इतने करीबी रिश्ते क्यों हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन पर कब्जा करने के आरोप और तो और अपने सोलर पार्क्स के लिए जरूरी पर्यावरण नियमों से छूट पाने के भी इल्जाम लगे हैं। और अगर इन बातों पर कोई शक हो तो जरा खुद कंपनी की एनुअल रिपोर्ट की ये लाइन देखिए। ये शब्द सीधे अदानी ग्रीन की रिपोर्ट से हैं। वो खुद मान रहे हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी मदद भारत सरकार से आती है। इतने सारे विवाद, इतने सारे सवाल, लेकिन इन सब के बीच एक चीज थी जो लगातार आसमान छू रही थी, और वो था कंपनी का मुनाफा। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, कुछ ही सालों में कंपनी घाटे से निकलकर जबरदस्त प्रॉफिट में आ गई। लेकिन यहीं पर एक और दिलचस्प बात है। इतना पैसा कमाने के बावजूद कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, यानी जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया था, उन्हें मुनाफे का एक भी हिस्सा यानी डिविडेंड नहीं दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सारा पैसा आखिर जा कहां रहा था? तो कुल मिलाकर हमारे सामने अदानी की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक वो जो दुनिया को दिखाई जाती है और दूसरी वो जो आलोचक बताते हैं। एक कहानी के मुताबिक अदानी एक ग्रीन चैंपियन है जो भारत के भविष्य के लिए सोलर और विंड एनर्जी बना रहा है, और दूसरी कहानी के मुताबिक ये सब सिर्फ एक दिखावा है जिसे ग्रीन वॉशिंग कहते हैं।
मतलब अपनी हरी भरी इमेज का इस्तेमाल करके अपने कोयले के विशाल कारोबार को छुपाना और उसे सही ठहराना। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये कहानी सिर्फ अदानी की नहीं है। सवाल ये है कि क्या दुनिया का ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन ऐसे हरित दिग्गजों पर निर्भर हो सकता है जिनकी जड़ें जीवाश्म ईंधन में इतनी गहरी हों? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को तय करेगा।